हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल निर्मल शारदे क्लासेस। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। कैन, नॉट और हैव टू और हैज़ टू का यूज़ कब, कहाँ और कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैन का यूज़ जहाँ भी हम करते हैं पावर को शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, एक्सेट्रा, आपको कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आदि का यूज़ करने के लिए आप कैन का किया जाता है। और कैन नॉट का यूज़ किया जाता है लैक ऑफ पावर दिखाना, आपको लैक ऑफ एबिलिटी, इस तरह का जो आपको दिखाना होता है तो आप कैन नॉट का यूज़ करते हैं, है ना फ्रेंड्स। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में आपको लिखना है हैव टू और हैज़ टू। ये जो दो वर्ड हैं ये किसी भी काम के कंपल्शन को दिखाते हैं, मजबूरी को, कि आपको करना ही होगा। मतलब कोई चीज़ पहले मना की है तो फिर दूसरे को करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे भरना होता है। हैज़ टू का यूज़ जब भी हमें करना होता है फ्रेंड्स, तो हैव का यूज़ किसके साथ करते हैं? आई वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको इसका यूज़ करना होता है। हैज़ टू का यूज़ भी कंपल्सन के लिए होता है, पर आपको ये याद रखना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम इसका यूज करेंगे। जैसे ही, शी, इट, नैम, या फिर एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको हैव टू का यूज़ करना है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब जब आपको ये याद हो गया तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं। यहाँ देखिए, आई हियर यू, रुको, आई हियर यू, यू स्पीक लाउडली। अब देखिए, आई हियर यू, आई कैन नॉट हियर यू, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता, आपको बता दिया नहीं सुन सकता, तो आपको अब क्या करना होगा? यू हैव टू स्पीक लाउडली, आपको तेज़ बोलना होगा। कंपल्सन, सुन नहीं सकते तो आपको तेज़ बोलना होगा। यू है तो मैंने आपको बताया था आई वी यू दे, तो यू हो तो हैव टू लेना है। तो यहाँ पर आप आई कैन नॉट हियर यू, यू हैव टू स्पीक लाउडली, इस तरह से आपको भरना है। सेकंड देखिए, यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर हियर, यू ड्रिंक इट समवेयर। आपको ये कहीं समवेयर पॉजिटिव सेंटेंस में होता है समवेयर, अगर नेगेटिव होता तो एनीवेयर होता। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पॉजिटिव ही बनना है। तो यू कैन नॉट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर हियर, तुम्हें यहाँ पानी नहीं मिल सकता है। यू हैव टू ड्रिंक इट समवेयर, आपको कहीं और इसे पीना होगा। इस तरह से तो आपको यहाँ यू कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं देना होता फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपका यू हैव टू, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आगे देखते, ही वॉच कार्टून्स ऑन दिस टीवी, वह इस टीवी पे कार्टून देख सकता है या नहीं देख सकता, दो ही पॉसिबिलिटी है। ही टेक द पैकेज, अब उसे पैकेज लेना होगा, तो आपको ये पता है कि यहाँ कार्टून नहीं देख सकता तो ही उसे पैकेज लेना होगा, ठीक है। तो ही कैन नॉट लिखे आप, वॉच कार्टून ऑन दिस टीवी पे नहीं देख सकता क्योंकि उसे पैकेज लेना होगा। इसका मतलब है कहीं पैकेज खत्म हो तो ही है, ही के साथ में हमें हैज़ बनना होगा, ही हैज़ टू टेक पैकेज। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। शी रीड विदाउट ग्लास, बिना ग्लास के पढ़ सकती है, नहीं पढ़ सकती। शी बोरो, वो ले सकती है हिज ग्लास टू रीड, उसके ग्लास को ले सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी कैन नॉट रीड विदाउट ग्लास, के बिना अपने चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकती। सो शी हैज़ टू बोरो, इसलिए कंपल्शन दिखा रहे हैं कि अब उसे लेना ही होगा, है ना, दूसरे की ग्लासेस को। ही प्ले फुटबॉल वेरी वेल, बहुत अच्छे से खेल सकता है, नहीं खेल सकता। ही प्रैक्टिस सम मोर टाइम, और अधिक प्रैक्टिस करनी होगी, इस तरह का होगा ना, करनी चाहिए, करनी होगी। तो यहाँ पर हमें देखना है ही के साथ में हमें हैज़ बनना, हैज़ टू, और यहाँ ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल वेरी वेल, वो अच्छे से फुटबॉल नहीं खेल सकता, इसलिए उसे और अधिक प्रैक्टिस करना है। दे स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी, दे स्टडी इन अदर यूनिवर्सिटी, तो क्या होगा, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, तो नहीं पढ़ सकते, कैन नॉट है हमारे पास, दे कैन नॉट
स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी, दे के साथ में क्या, हैव टू, मजबूरी हो गई या नहीं पढ़ सकते तो दूसरी में लेना पड़ेगा। तो हैज़ टू, हैव टू हमें कंपल्शन दिखाते हैं, मजबूरी को शो करते हैं, किसी चीज़ को करना ही पड़ेगा। तो दे है तो हैव टू स्टडी इन अदर यूनिवर्सिटी। माई सिस्टर कुक वेरी वेल, शी लर्न कुकिंग। देखो वो अच्छे से नहीं बना सकती तभी कुकिंग सीखनी होगी। तो यहाँ देखिए माई सिस्टर कैन नॉट कुक वेरी वेल, अच्छे से नहीं बना सकती। शी हैज़ टू लर्न कुकिंग। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से कैन नॉट जहाँ मना कर रहा है किसी काम को नहीं कर सकते तो दूसरा उसी चीज़ को मजबूरी में बता रहा है, कंपल्शन आपके ऊपर डाल रहा है कि आपको ऐसा करना ही होगा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा करना ही होगा। यू डाइव हियर, तुम यहाँ, डाइव गोता लगाना है ना, गोता लगा सकते हो मतलब नदी में नहाना वगैरह से रिलेटेड है। यू डाइव एट अदर प्लेस, तुम्हें दूसरे पर जाकर गोता लगाना है। तो आपको देखना है यू कैन नॉट, तुम यहाँ पर पानी में नहीं कूद सकते हो तो आप दूसरी जगह जाके कूदें, नहाएं, जो भी करना है आपको, डाइव लगाए। यू हैव टू डाइव, यू है तो हैव आएगा। यू डांस इन द क्लास, कक्षा में या तो डांस कर सकते हो या नहीं कर सकते। यू प्रैक्टिस एट होम, तो आपको कक्षा में नहीं कर सकते तो घर में करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर यू कैन नॉट, क्लास में करना भी नहीं चाहिए डांस, तो आपको डांस प्रैक्टिस करनी। यू हैव टू, आपको करना होगा कहाँ पर, एट होम प्रैक्टिस। आई रीड इंग्लिश, आई कॉल माई ब्रदर फॉर रीडिंग दिस लेटर, मुझे अपने भाई को बुलाना होगा, इसका मतलब मैं पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पर आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, मुझे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। देखो पावर बता रहा है, अपनी एबिलिटी बता रहा है कि मैं लेक ऑफ एबिलिटी है यहाँ पर। आई हैव टू, मुझे बुलाना पड़ेगा, हैव टू कंपल्शन आ गया ना, मैं पढ़ नहीं सकता तो अपने भाई को बुलाना होगा इस लेटर को पढ़ने के लिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कैन नॉट, हैव टू और हैज़ टू का यूज़ आपको करवाने का। आई होप आपको बेटर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर माई चैनल एंड कमेंट्स मी ऑल्सो कि मैं आपके लिए और किस तरह की वीडियो लाऊँ, आपको पढ़ाऊँ, है ना। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।